सबसे बड़े दंगल के बिहार एडिशन में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर आज के एडिशन में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। वारिस पठान, एआईएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी बिहार में हैं और कांग्रेस कह रही है गर्दा उड़ा रहे हैं, तूफान उड़ा रहे हैं और इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बना लेके जाएंगे राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, महागठबंधन ने इस बार मानस बनाया है कि 20 काल विनाश काल जो बिहार को इन्होंने किया है, बिहार वो पावन भूमि है जिसको आशीष मिला गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तप त्याग और तपस्या की भूमि है। उसको अराजक तत्वों के हवाले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने कर दिया। यहां 20 साल में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के लूट लिए गए। यहां 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर एक के बाद एक गोलियां मारी गई। यहां नालंदा और तक्षशिला, पर आपने मुद्दा तो वोट चोरी को बनाया। वोट चोरी से हक चोरी। अमीश देवगन जी, वही कह रहा हूं, 11 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। 3.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले। डिग्रियों का सौदा होने लगा। यहां पर मार्कशीट्स बेची जाने लगी। आप कल्पना नहीं कर सकते। ये वो बिहार जो एक ऐश्वर्य के आडंबर जिसके लिए ये बात करते हैं, इस यहाँ के बिहार के ऐश्वर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज बिहार को ये हर्ष कर दिया है कि मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 13 वर्ष की मासूम तड़पती रहती 20 घाव के साथ। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का मैं इतनी शर्मशेष नहीं, वो दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। मुजफ्फरपुर से यहाँ इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि मोदी जी की रैली थी। मोदी जी की रैली की वजह से उस बिटिया को यहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है, राहुल जी की भी रैली थी और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो उन्होंने बोला कोट एंड कोट, अगर मोदी जी को डांस करना पड़ेगा तो वो डांस भी करेंगे। देखिए, उन्होंने छठ पूजा के संदर्भ में ये सब कुछ। मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। अभी बिहार की धरती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने छठ पूजा की है। ये आदमी वोट चोरी करता है। इस आदमी का, जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं, अब बीच में नहीं बोली। नहीं, आप बात तमीज से कीजिए। कौन सी बात? मैं आप सरनेम ढंग से लीजिए। क्या बात करते हैं? बिहार के गांधी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। जो घर में अपने परिजनों को गाली दे सकता है, जो घर में अपने बाप को गाली दे सकता है, वो व्यवहार यही करेगा बाहर भी। सब कांग्रेसियों पे कोलंबियन इफेक्ट हो गया है, एक बार बता दे रहा हूं। अब आप एक बार बताइए, ये आदमी क्या कहा इसने कि नरेंद्र मोदी को नाचने बोलिएगा तो आप नाचेगा। हाँ, नाचेंगे नरेंद्र मोदी, जनता अगर कहेगी तो नाचेंगे। नाच रहे हैं पिछले 22 साल से और देश और गुजरात को आगे बढ़ा के दिखा दिया। इनके तरह घर में नहीं बैठ रहे हैं, इटली में नहीं बैठ रहे हैं, कोलंबिया नहीं जा रहे हैं। अब एक दूसरी बात, इस आदमी ने आज छठ पूजा की बेइज्जती किया। आप माफी मांगिए। तो पहले मैं आपको बोल रहा हूं, आप माफी मांगिए। इसने क्या कहा? छठ पूजा की बेइज्जती की। ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया जानते हैं? स्विमिंग पूल में छठ पूजा का अपमान किया मां गंगा को एनजीटी ने कहा। ये आचमन तो दूर, राहुल गांधी को आपने देखा? इसका पानी पीने तो दूर, नहाने लायक तक नहीं है। मां गंगा का अपमान इन लोगों ने किया। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को देखा? एक करके राहुल गांधी जी को देखा आपने? आप कह रहे हैं, आप बड़ी लाइन बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में आके राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। बिल्कुल, छठ पूजा का अपमान किया। क्या कहा? कैसे? जो जहां गए वहां कोई यमुना नहीं थी, वहां पौंड था। इनका अपना स्विमिंग पूल में उतर गए। अरे क्या लोग पौंड में छठ पूजा नहीं करते हैं? घर में छठ पूजा नहीं करते हैं? छोटी सी बाल्टी में छठ पूजा नहीं करते हैं? पूजा भावना से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कार का अंदाजा नहीं है, वो छठ पूजा का अपमान करेगा। आपने अपनी बात को रखा। बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है। वारिस में आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राहुल गांधी हिंदू भारत के नागरिकों के पूजा का अपमान करने का। देखिए कोई आप ये बीजेपी बड़ी लाइन, ये बड़ा इस मंच से बीजेपी बड़ी लाइन ले रही है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है।
कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बीजेपी उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने माफी ये नरेंद्र मोदी हाँ, जहां पानी बिल्कुल में सही उतरा, कहा। वहां यमुना नहीं थी। कर क्या रहे? नरेंद्र मोदी का स्विमिंग पूल था। इनको छठ पूजा अमीश का कोई जी, मतलब नहीं। अच्छा, अमीश जी, राहुल अमीश गांधी ने जी, छठ पूजा की है। अबे ऐसे तो हाथ अमीश भी जी, जोड़े, किसी ने देखा? अमीश जी सुनिए। किसी ने नहीं देखा। अमीश लेकिन जी। ये आदमी, अच्छा, ये राहुल गांधी कभी बोलता है अमीश जी। सनातन खत्म करो, सनातन कोरोना है। अरे आज छठ पूजा सनातन का आंदोलन काम कर रहा है। तुम्हारी। अबे दुबे की बारी है। मंदिर जाते हैं अमीश जी। लड़कियां छेड़ने के लिए। अजय आलोक जी, ये धार्मिक डॉक्टर अजय भावनाओं आलोक- को, जो आदमी हिंदू नहीं है उसको हिंदुओं की धार्मिक हिंदुओं भावनाओं की- बर्दाश्त छेड़ने की हिंदुओं औकात की- कैसे हुई? अजय लोग जी अपने बात को रख लिया। अबे दुबे एक एक करके बोले तो अच्छा वारिस जी मैं आपके अमीश- पास आऊंगा। अबे दुबे, अमीश जी, मैं इस अबे देश दुबे ये बड़ी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? कोई अपनी घर के तालाब में भी छठ की पूजा कर सकता है। छठ तो आस्था का त्योहार है। अमीश देवगन जी, छठी मैया का जो आस्था का पर्व है, उन सनातनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जी। अक्षम्य अपराध और पाप किया है। मेरी मां गंगा को इस योग्य नहीं छोड़ा। एनजीटी ने कहा है कि आचमन तो दूर नहाने कल लायक पटना तक के नहीं है। गंगा घाट में, यमुना फिर के लिए पटना भी के यही गंगा कहा। घाट में यहाँ 15 पे लाख 13 लोगों ने अर्घ सीवरेज दिया। प्लांट है, नीतीश कुमार 13 के घर में में पूजा से करते 7 नॉन अरे ये फंक्शनल फर्जी है और जो कांग्रेसी, 7 फर्जी हिंदू। ट्रीटमेंट प्लांट शांति है अबे वो भी फंक्शनल नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो आम ग्रामीणों को गंगा में डुबकी लगाने का हक नहीं मिलना चाहिए छठी मैया के दिन, प्रधानमंत्री जी क्यों किया राहुल ऐसा? गांधी को ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कि मोदी को अगर जनता बोलेगी नाचने के लिए तो वो नाचेंगे तो भी। हिंदू- उन्हें वोट चाहिए। एक मुझे बात बताइए, छठ जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, बिहार की आस्था का प्रतीक है। तो उस इस आस्था विषय पे बोला क्यों? उस आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ये? पर और ये क्यों प्रधानमंत्री बोला? जी? मैं सवाल खिलवाड़ पूछ रहा हूं। किया ना प्रधानमंत्री जी ने, राहुल जी भारतीय ने जनता खिलवाड़ नहीं पार्टी किया, ने। आप कह रहे हैं? राहुल जी ने तो अब सही ये कहा, बात बना रहे हैं। ये पूजा में हिंदू अर्घ देना धर्म, खिलवाड़ है। हिंदू आस्था की पीठ छठ पर पूजा पैर में रखकर अर्घ चलने देना वाला खिलवाड़ दल है, है। ये कांग्रेस कह रही इन्होंने है। खिलवाड़ किया छठ हिंदू पूजा आस्थाओं में के अर्घ देना साथ, खिलवाड़ है। धर्म की आस्थाओं और के साथ। क्रिसमस में पत्तियां जलाना खिलवाड़ नहीं अरे है। हम तो सभी क्रिसमस धर्म में आस्था मनाएंगे। रखते हैं, क्रिसमस सभी मनाएं। धर्म का आदर लेकिन छठ करते पे हैं। नहीं बोले, सबको माफी सब मांगे। सभी धर्म का माफी आस्था के मांगी। प्रति अच्छा, आस्था रखते मेरा हैं। निवेदन है, इन्होंने मेरे साथ- अमीश देवगन जी मेरे साथ मां वारिस पठान सीता भी का है। अपमान किया। वारिस मां वारिस सीता, पठान, मां ये राहुल गांधी आए हैं, ठंडी हवा का झोंका लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने शब्द बोले उस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी उहापोह मचा रही है, क्या वो जायज है? आपका देखिए, विचार। राहुल गांधी ने क्या बोला उसके लिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है ना। आपको वो जो क्या लगता है, जवाब सही तो बोला, दे रहे गलत हैं। बोला? मैं तो चाहूंगा कि सभी को सबके इसका सम्मान करना ही चाहिए, धार्मिक इसका। किसी को अपमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि नहीं, इन्होंने अपमान किया, उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यहाँ बात देखिए क्या हो रहा है। ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। कभी आप कौन किसी सी ने- टीम है? बी बी अरे नहीं, हम तो ए बी। टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीश भाई, अभी देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे ये ऐसी लैला ये है बीजेपी जिनको कोई इंडिया घर में है। नहीं रखना चाहता, एक लेकिन तरफ सब हमारे इस्तेमाल लिए कर ये- लेता है। अब एक तरफ हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने नहीं, आप ग्रैंड तो डेमोक्रेटिक अलायंस सुनिए, बना लिया है। आप- हमने देखिए आप हमने इनको भारतीय कहा जनता कि पार्टी की चलिए बी साथ टीम में आते है, हैं, सेक्युलर वोट जितना का वो विभाजन चौपड़ ना में हो। तेल भराते देखो, हैं, मैं उतना किसके बीच तुम में काम नहीं करते बोला, हैं। मैं फिर बोलूंगा, फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी अब- चाबी अब- धारी अब- भाजपा ने उतना अबे हमने सबको क्या कहा काफी था? टाइम है। अबे तुम्हें 3 हमने महीने ग्रैंड काफी डेमोक्रेटिक समय है। अलायंस बनाया। सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान आप सबसे बोलिए। पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेकुलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, अरे बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे? तो अपने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो। उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट। मगर उनकी नियत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई, तो हम उनके घर के बाहर गए। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर, ईमान साहब, आदिल हसन साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया। उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे। अब देखिए, अगर इसकी नियत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेकुलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते, गठबंधन करते। अभी हमको ए टीम, बी टीम, जेड टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है? कौन अब कौन तीसरा, रोएगा? कौन ये रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए। अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है।
अमीश भाई दुनिया में सबसे अब आसान जवाब- क्या है पता है जवाब कांग्रेस का जवाब आपको? जरूरी मुफ्त की है, एडवाइस एक मिनट देना। अब वो एडवाइस दे अब रहे हैं कांग्रेस असद का उमैसी जवाब साहब क्यों जरूरी आए है। बिहार में? अरे भाई बिहार क्या तुम्हारे कांग्रेस बाप की चिल्लाएगी, जागीर है? पप्पा, असद पप्पा ओवैसी मेरा साहब पूरे चॉकलेट हिंदुस्तान ले में गए। चुनाव लड़ेंगे, संविधान ने इजाजत देखिए, दिया है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव हारेंगे तो लड़ते फिर लड़ेंगे। बोलेंगे कि EVM अरे गलत तुम हो अभी गई। अभी आए ओके, और वो तो इतने वारिस परेशान खान। किया, खुद तो लड़ नहीं रहा है, खुद चलो, तो अब लड़ नहीं रहा, अब इतना आपने डर के बात- भाग वारिस गया जी, और हमको एडवाइस दे रहे वारिस भाई, you हैं। made your एडवाइस point. आपके पास You रखो got your और time. मोदी जिसके आप एडवाइजर थे उनको बोलिए कि आप गुजरात से वाराणसी क्यों गए चुनाव लड़ने के लिए? हिम्मत ओके, है नहीं ओके, बोलेंगे, अब ममता अबे दीदी को तुम्हें नहीं बोलिए बोलेंगे। बात। अबे आपको जी, बिहार- सभी एक ही चट्टे वारिस बट्टे बिहार- थाली के चट्टे बट्टे अपनी डान पे अरे अमीश भाई सभी एक ही बिहार थाली के चट्टे लोगों- बट्टे अभी तुम्हें आप और लड़ने बोलिए। आए तो सबके पेट में बिहार- ओवैसी साहब की हिमाचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग अच्छा, हुई ठीक है, अब कितनी अभी तुम्हें भारी बोल रहे संख्या हैं, में। अब जवाब। डर गए, अब अब हम देखिए, जीत रहे अपनी हैं तो अब टर्न- इनको वक़्फ याद आ देखिए, गया, अब- इनको वक़्फ याद आ गया, लेकिन एक बात इनको समझ में नहीं आई डेवलपमेंट याद आ कि गया। अमीश जी, ये अमीश जी। बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? अरे पर इस वक्त अमीश लाने की देव- जरूरत क्या थी? अमीश जब वक्त का देवगन जी, बिल आया तब कहाँ थे आप लोग? बिहार असद के ओवैसी लोगों- साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रखे वक्त आप के बिल दोनों को का फाड़ के फेंक चरित्र दिया। देख लीजिए, इन सुप्रीम दोनों कोर्ट का। में असद ओवैसी गए, अख्तर इमाम ने एक फाइल आदमी किया, कह रहा है- तेजस्वी ने फाइल किया, वारिस राहुल गांधी ने पठान, अब आप पिटीशन फाइल रुकिए, किया, वारिस नहीं पठान, किया। अबे दुबे की बारी है, प्लीज। बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते ये हैं, बिहार गिटार ये बजाते हैं, अपेक्षा ऑर्केस्ट्रा करता है एक इन ही है। लोगों शांति, से। शांति, अभी दोनों दुबे को नहीं एक बोलेगी स्ट्राइक किसी है। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी थी, जब याद नहीं आया आपको? कब जपे, जब कब बिहार जपे? के लोगों ने कब नकार जपे? दिया तुमको, कब जपे? जब कब देश जपे? के मोदी सामने की तुम्हारा माला चलो बताओ मेरे मुखौटा को। उतर अभी गया क्या कि जपे? भारतीय बताओ, जनता बताओ, पार्टी की मोदी- भी टीम हो, ओवैसी तब साहब आप ने आ गए मोदी की महागठबंधन माला में, ले लो चलो महागठबंधन में। बताओ। अच्छा, कब जपे, कब ये जपे? सुनिए ना। माला। कब जब मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वरना आप पूरा बिल्कुल देश बताएंगे, सामने बिल्कुल। अपना वारिस अल्फाज वारिस वापिस लो और माफी मांगो। वारिस पठान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा। वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे ये पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उनका मुखौटा पहले उतर जवाब गया, दो, हमको मोदी मोदी आवश्यकता कब नहीं कहा? है। अरे क्या पूरे बड़ा समय विषय अभी क्यों 4 बैठे बार रहे हो मोदी आप? मोदी आपने जवाब कह दिया। तो दे दो अब मेरे सुनिए, भाई। बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार फिर के AICC लोगों का के डेटा हक आ गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कास्ट कुमार सर्वे ने को आरोप राहुल गांधी ने लगाया, फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप कास्ट लगाया सर्वे को कि जो राहुल गांधी ने कास्ट फर्जी सर्वे कहा के था। बाद हमने क्या कर रहे हैं? 65% का राहुल आरक्षण गांधी दिया फर्जी था। कहते हैं, कास्ट सदन सर्वे को, कास्ट सर्वे को मोदी वोट कर जी रहे ने हैं। नकार दिया। सबका दिमाग खराब मोदी हो जी गया ने भाई। कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन को करके नहीं विषय डाला। पर लेके आता हूं। 1 मिनट सुनिए ना अमीश जी, 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 नहीं, बोलिए, आप ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए। हमारे बीच बिहार में के लोगों को जवाब नहीं दे पता रहे तो हो। लगे, आपने हमारे ये बीच में बिहार इल्जाम सम्राट लगाया कि अशोक ओवैसी की जी भूमि बोलते है। हैं। इस बिहार को मैंने सवाल सम्राट किया, बताओ चौधरी मेरे की को। भूमि बना दिया। आप जवाब ही इस नहीं दे रहे हो। बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मुझे भी थे। कुछ इस बोलने को बिहार को मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडेविट, उसके अफिडेविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की, इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। इस ठीक है, बिहार जवाब, के जवाब, मुख्यमंत्री एक का लाइन बोल दो, एक लाइन, एक लाइन, पहले बिहार में जंगल राज था, आज बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। दरोगा मगर जंगल राज चल रहा है, करप्शन बढ़ गया, मर्डर बढ़ गए, उसके एक हफ्ते घर में 25 4 एयर लोगों को कंडीशन पकड़ आप है, देखिए, अबे मेरा- 200 करोड़ रुपए का आसामी दोनों हुआ। की राज्य में अब यही अजय हुआ। लोग की बारी है। मेरा देखिए, लालू मैं के ये कह रहा हूं, राज में हम- बिहार हमें में अभी जंगल राज ये था, चर्चा आज लंबी चल बीजेपी रही के राज में है। मेरा महाजंगल बार-बार राज है। निवेदन यही है फर्क कि क्या है? हम एक-एक मुद्दे पर डिस्कस करें। हम बिहार में आए हैं तो सब मुद्दों के पर डिस्कस हमें करना चाहिए। एक बार-बार आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजय लोग, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक ही है एक किस्सा। मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन हाँ, तो वो हम ऐसी पे लैला सभी ओवैसी इल्जाम ओवैसी जी ने लगाते ये ओवैसी जी देखिए, ने आप- कहा था कि हम सबकी लैला क्या हैं। डिबेट है? अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं देखिए, बोला। मुझे तो पता नहीं मूर्धन्य जनता- कौन किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता शर्मनाक मजनू बात जरूर है। है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ बस। ठीक है, लेकिन ये क्या- ऐसी अभी लैला शेवगन
देवगन जी, ये ओवैसी डिबेट जी, का ये एक स्तर मिनट नहीं है। भाई, आप ये बीच में लेला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट, लेला लैला क्या मैंने शब्द नहीं है? बोला था, वो ओवैसी जी के शब्द थे।
और वो ऐसे ही ले लाया कि कोई घर में नहीं रखना चाहता है, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात, ये क्या पता नहीं बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार नहीं, वाला देखिए, वाले मुझे के लगता चक्कर है में ये नहीं विषय रहते नहीं हैं। है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे ही हूँ। ये अब अब मैं आप आपके नहीं बोल सवाल का जवाब मैं तो- देता हूं। मैं हमारे अरे भाई, बार संस्कार वाला नहीं बार है। डांसर हमारा कल्चर नहीं है, छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर तो रहे हैं? आपने जिक्र अब मैं किया, तीसरी लेला, बात लेला। कहता हूं। अब बार वाला बार डांसर बोलने पे लेला, कष्ट लेला, क्यों होता है आपने भाई? जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक में। हफ्ते में 54 मर्डर हो गए 23,000 आपके करोड़, राज्य में। 23,000 करोड़ का बजट, आज ऐसा 3 लग रहा लाख है पीछे से देख रहे हैं, 27,000 करोड़ का लेकिन बजट हो पब्लिक गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने गोलियां क्या मार रही है, किया? हमने देखा है। आज इतने एक्सप्रेसवे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे आपके अमित जी, प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे एक- हैं, एक- बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी अमित जी, छलांग लेने को तैयार ठीक है, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक हैं। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में भी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह देखिए किया अमीश भाई, कि जननायक प्रधानमंत्री है या जी खलनायक है, वो तो इनइक्वेलिटी पब्लिक बढ़ रही है, डिसाइड करेगी। 1% लोगों के फिलहाल पास ये तो 40% बताओ। संसाधन पहुंच रहे एक हैं। सेकंड, आप वो उनकी बोले, रक्षा मैं कीजिए। आपको एक मिनट मौका सुनिए दूंगा। ना अमीश उनकी देवगन बारी, जी, बोलिए। जब एक नेता ये कहता है प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इंपॉर्टेंट बात आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर नहीं, सवाल खड़ा जननायक और करता नहीं, हूं। पर खलनायक के एक बारे बार- में एक नहीं, आप कह रहे हैं वो जननायक की उपाधि एक पाने जननायक क्या और खलनायक कर्पूरी के क्या बारे में कर्पूरी मैं बताना ठाकुर चाहता हूं के कि क्या बराबर है एक राहुल गांधी, आप बारिश मान रहे भाई, हैं? बारिश भाई, एक मिनट गंभीर बात कहना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात करने अरे वाला हूं। गंभीर बात मैं भी कर रहा सुनिए हूं ना, सर। आप बिल्कुल गंभीर जानते बात हैं कर रहे कर्पूरी हैं। ठाकुर आपको जी को? गंभीर बात करने के लिए कर्पूरी बुलाया। जननायक अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं आप। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण क्या उन्होंने कर- दिया। नहीं, आपने इन्होंने बोला कर्पूरी राहुल गांधी ठाकुर का जननायक है। अपमान किया। ओके, ये चलो, बिहार चलो, गवाह है बात उस कर। बारे में। राहुल गांधी इनको जननायक हक है। नहीं है ओके, कर्पूरी ओके, ठाकुर का नाम ओके, लेने का। ओके। कर्पूरी ओके, ठाकुर अब मैं आपको मौका के दूंगा, अमीश आपको देवगन जी, मौका कर्पूरी दूंगा। ठाकुर ऐसा एक कहावत है, आप मैं सच जवाब सुनना दे नहीं रहा हूं। चाहते। आप सच सुनना नहीं चाहते अमीश एक कहावत है, देवगन जी। beating around कर्पूरी the bush। ठाकुर जी के स्वप्न ये को वही कर चूर रहे चूर हैं। किया आपने सवाल कर्पूरी पूछा, ठाकुर जननायक जी पे ने आए गोल के गोल घूमे। रिजर्वेशन के अब मैं एक स्वप्न बात को बताता हूं, चूर सुनिए। किया। उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जी से समाज के कैंडी नाम अंतिम हटा पंक्ति लीजिए। में खड़े हुए लोगों को अकेले न्याय राहुल को दीजिए। कौन पूछेगा? यही तो बात राहुल तेजस्वी गांधी जी यादव कह रहे से- थे। तेजस्वी राहुल यादव गांधी जी से- क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से कि लालू आप यादव का नाम आबादी हटा अगर लीजिए। राहुल गांधी को ये कीजिए। लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूं। जेडीयू को आपत्ति अरे क्या है? मैं बता रहा हूं। आपके नेता कहते हैं खलनायक है वो। अरे भाई नहीं, जो खलनायक नहीं खलनायक है उनको तकलीफ मैं बता होगी। रहा हूं क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए। तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है, पहली बात। ये दोनों 5 पारिवारिक लाख ये दोनों नौकरियां पारिवारिक दी। ये दोनों पारिवारिक तुम कहते पुत्र थे कि तेरे हैं। बाप ये के दोनों घर से पारिवारिक लगा, उन्होंने पुत्र हैं। 5 जो लाख देश नौकरियां और दी। प्रदेश कम कार्यकाल में। देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। नहीं, ये दोनों क्या है, अब मैं आपको बताना ये चाहता बताता हूं। हूं। अमित भाई, मैं बताऊंगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आपको मौका एक दूंगा। बात और, सुनिए, टाइम है। जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे वहां की चाटे, नागरिकता ले ले, चुनाव लड़ने। पाकिस्तानियों और से यहाँ पे तो क्रिकेट हारते मैच हारते खेला। हारते हारते सिकुड़ते अमित सिकुड़ते भाई, सिकुड़ते नायक कांग्रेस कौन है? की सुनिए, सुनिए। अच्छा, आप बड़ी लोगों की डिमांड क्षेत्रीय है कि पार्टी हो गई है मुख्यमंत्री कांग्रेस। एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए, वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए सुनिए, वही तो बता रहा हूं, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है। वो तो पूरा देश देख रहा है। नालायक। अमीश भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो, बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री
मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो इनसे उम्मीद नहीं। और इनके साथ के जो संगठन में जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 14% 8 वाला पार्टी यादव बन सकता है बिहार में मुख्यमंत्री, बीजेपी मगर की 19% लड़ोगे, मुसलमान नहीं बोले मुख्यमंत्री नहीं बन महाराष्ट्र में सकता। जितनी सीटें सुनिए दोगे, उसमें मैं बीच में नहीं बोला, अबे मैं बीच में नहीं बोला, आंध्रा में मैं बीच में कितनी नहीं, सीट इंपॉर्टेंट करते हो बात बताओ है, देश मैं को। इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका मुख्यमंत्री नहीं, प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलो मुसलमान बताओ के मेरे हक को दबाते क्या हो। 19% वाले को भारतीय अधिकार जनता नहीं पार्टी है? की इसीलिए बी वो टीम कहलाते हिस्सेदारी हो। की लड़ाई है, बराबरी की जिस दिन लड़ाई है, बीजेपी की हक बी की टीम लड़ाई से है, हट जाओगे, न्याय की लड़ाई है, उस दिन करप्शन खत्म अखिलेश करने की लड़ाई अबे है। दुबे, क्या अबे मुसलमानों को दुबे, अधिकार हर नहीं है? सवाल का अमीश जवाब भाई, बीजेपी की बी देखो, टीम नहीं हो बीच में बोल सकती। के फायदा नहीं किस है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, बीच में पहले सवाल 14% तो यादव वाली है। वाला नहीं, मेरे को बताओ, सीएम, आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? डिप्टी सीएम और 19% अमीश भाई, कोई मेरा भागीदारी डिमांड नहीं। ज्यादा है। अमीश मेरा देवगन डिमांड जी, ये है, क्या आपको अमीश बिहार के देवगन जी, 19% हमने मुसलमान घोषणा की में कोई चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का जितना मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस जिस तरह तेजस्वी ने का हक राहुल होगा, गांधी उतना के कंधे पे रिप्रेजेंटेशन गन रख के उनको बोला, मिलेगा। मुझे अनाउंस कराओ मुसलमान मुख्यमंत्री। समुदाय उसी को तरह भी तेजस्वी बोल रिप्रेजेंटेशन सकते मिलेगा। थे कि मुसलमान को EBC बनाओ की मुख्यमंत्री। सारी ठीक है, क्यों नहीं बोला? वारिस, you made your point. राहुल गांधी बोल सकते थे वारिस, you मैं made your तुमको point. मुख्यमंत्री बना रहा नहीं, अब आप हूँ, शांत लेकिन होइए। उप मुख्यमंत्री ओके, मुसलमान बनेगा। अब क्यों नहीं बोला